जब बारिशें आती हैं मुंबई डूब जाता है। जब टॉरेंशियल रेन्स होते हैं और उसी समय हाई टाइड आता है, पानी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुंबई का पानी बाहर कहाँ जाएगा, वो जाएगा समुद्र में। तो हाई टाइड तो पानी पुश कर रहा है मुंबई में, तो मुंबई में पानी भर जाता है। दोस्तों, कई सारे लोगों का सपना होता है कि वो मुंबई जाएं, लेकिन क्या आप जानते हैं मुंबई हर साल बाढ़ में डूबता है। जी हाँ गाइस, सरकार को पता है कि मानसून आएगा और मुंबई में बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। सरकार जानती है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। क्यों? 24/7 आवर आगे बढ़ने वाला मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, एक दिन की बारिश की वजह से ही एक ही बार में रुक जाता है। ऐसा क्यों? मुंबई में फ्लड्स क्यों आता है? इसके पीछे का मेन रीजन क्या है और सरकार इसको क्यों नहीं रोक पाती है? इसमें मुंबई करों की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है? मुंबई में अगर बारिश होती है, मुंबई में अगर फ्लड आता है, तो मुंबई को कितना नुकसान होता है एक दिन में, और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? जापान ने क्या किया था? आखिर मुंबई इतना तेज गति से आगे चल रहा है तो सरकार मुंबई के बाढ़ वाले प्रॉब्लम पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आखिर बाढ़ आता क्यों है? सरकार को अगर पता है कि मानसून का सीजन आएगा तो बाढ़ आएगा, फिर सरकार क्यों नहीं कुछ करती? मुंबई का वो इतिहास क्या है? मुंबई पहले मुंबई नहीं था, मुंबई बस छोटा मोटा टापू था। आज जो मुंबई आप देख रहे हैं उसको अंग्रेजों ने बनाया है। पहले वो छोटा मोटा टापू था, पानी आते ही सारा टापू भर जाता था और लोग नाव से एक टापू से दूसरे टापू जाते थे। एंड देन उसके बाद 100-150 साल की मेहनत के बाद इन सभी टापू को एक कर दिया गया और आज जो मुंबई आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो कि आर्थिक राजधानी बना हुआ है पूरे भारत का। तो क्या मुंबई आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर पर ही बसा हुआ है? आइए डिटेल में बात करते हैं कि मुंबई में फ्लड्स क्यों आता है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, किस तरह से इससे मुंबई को नुकसान होता है। क्योंकि ये देश की आर्थिक राजधानी है तो मुंबई में बाढ़ आने की वजह से भारत को भी नुकसान होता है। सरकार इस पर फोकस क्यों नहीं कर रही है? इसमें सरकार का कितना हाथ है, मुंबई करों का कितना हाथ है और इसका सोल्यूशन क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। देखिए, महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है और अगले 3 दिन भी अगर हम देखिए 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कई रेड अलर्ट है, कई ऑरेंज अलर्ट है। और इसके चलते बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में अभी चर्चा की है। हमारी जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से सारे जिलों में जो हमारी यंत्रणा है उस यंत्रणा को अलर्ट दिया गया है। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वह मदद देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। गाइस, इतिहास गवाह है, ये रिकॉर्ड बन चुका है, भारत में मानसून सत्र आएगा, मुंबई में बाढ़ आएगा। सरकार को पता है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाता। कैन यू इमेजिन, मुंबई जैसा शहर वो बाढ़ में डूब रहा है। आज के टाइम में आज भारत जो कि चांद पर जा रहा है, क्या वो मुंबई में बाढ़ को नहीं रोक सकता है? आखिर क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन है कि मुंबई में बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है और हम इसको क्यों नहीं रोक पाते? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुंबई मेट्रो 3 जो कि मुंबई का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो है, वहाँ पर भी पानी भर गया था। गाइस, मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अंग्रेजों ने बनाया था और उसके बाद से उस ड्रेनेज सिस्टम को फिर से नहीं बनाया गया है। मतलब मुंबई की गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं है कि अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए। और जो मुंबई के लोग हैं वो भी महान है। ड्रेनेज के भरने के पीछे मुंबई करों का भी हाथ है। प्लास्टिक कचरा जो भी होता है वो लोग डायरेक्ट ड्रेनेज में डाल देते हैं। मुंबई में जो बाढ़ आती है उसकी वजह से हर दिन मुंबई को 400 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और ये नुकसान मुंबई करों को हो रहा है, भारत की आर्थिक राजधानी को हो रहा है। जितने भी ग्राउंड फ्लोर पर दुकान है उन हजारों दुकानों का दिन बर्बाद होता है, उनके घरों उनके दुकानों के अंदर पानी आ जाता है और कई बार कई सारे लोगों की जानें भी जाती है। लेकिन बात यह है कि जब आपको पता है कि हर साल बाढ़ आना ही आना है, फिर आप इसको लेकर के एक्टिव क्यों नहीं हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो चीज हो रहा है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले 2050 तक मुंबई का कई सारा इलाका समुद्र के पानी में डूब चुका होगा और बरसात के टाइम में तो फुल्ली बर्बाद हो जाएगा। मुंबई की जो प्रॉब्लम है ये आपको इतिहास को जान करके समझ में आएगी। इतिहास में मुंबई जैसा नाम का कोई शहर था ही नहीं। जी हाँ गाइस, जिस जगह पर आज आप मुंबई को देख रहे हैं वहाँ पर 7-8 छोटे मोटे आइलैंड थे और उन आइलैंड पर लोग रहा करते थे, जैसे कि बॉम्बे, माझगांव, परेल, इस तरह के कई सारे आइलैंड थे। और पहले इसको बॉम्बे ही बोला जाता था, बाद में जब ये एक साथ जुड़ा तो इसको मुंबई बोला गया। और ये जो आइलैंड है, इन आइलैंड के चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। उस टाइम लोग नावों का यूज करते थे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए। लेकिन जब समुद्र का पानी कम हो जाता था तो लोग पैदल ही एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक चल जाते थे। अर्थात समुद्र का पानी जब बढ़ता था तो ये जो आइलैंड है ये डूबने लगता था और समुद्र का पानी जब कम होता था तो ये पूरा समतल भूमि बन जाता था। इसका मतलब इसको हम लोग आर्टिफिशियल बना सकते थे, इसको हम लोग इतना ऊंचा कर सकते थे कि समुद्र का पानी यहाँ तक ना पहुँचे। तो फिर एक दौर आता है और इन चीजों को ठीक किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और देखते देखते ये मुंबई जो कि छोटा छोटा आइलैंड था वो एक दिन भारत का फाइनेंशियल कैपिटल बनकर के उभरता है।
तो समझने वाली चीज ये है कि आज जो मुंबई आप देख रहे हैं उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है और उसी के ऊपर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। और मुंबई का ये जो जमीन है इस समुंदर के लेवल से नीचे है, इसलिए जैसे ही हल्का सा भी बारिश आता है मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका फाटक बंद कर दिया जाता है, अदरवाइज समुंदर का पानी भी शहर में आ जाएगा। तो जब ड्रेनेज सिस्टम को बंद किया जाता है तो मुंबई के ऊपर जो बारिश होता है वो पानी समुद्र में नहीं जा पाता है और मुंबई में जो बरसात होता है वो पानी सड़कों पर आकर के बाढ़ का कारण बनती है। और अगर ड्रेनेज सिस्टम को खोल दिया जाए तो मुंबई के समुद्र का पानी भी मुंबई के समुद्र के ऊपर आ जाएगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसके वजह से मुंबई में हर साल बाढ़ आता है। लेकिन सवाल है कि आज हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है फिर सरकार इस पर वर्क क्यों नहीं कर पा रही है। और जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है उन्होंने इस वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। पहले क्या होता था कि आज जहाँ पर आप मुंबई देख रहे हैं वहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था, बड़ी बड़ी जंगल थी, पानी अगर भर भी जाता था तो धीरे धीरे ये जंगलें ये मैनग्रोव उन पानी को सोख लेती थी। लेकिन अब उसके जगह पर मुंबई कर बस चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, मेट्रो कॉरिडोर। तो ये जो बदलाव हुआ ये भी मुंबई में फ्लड का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा गाइस मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अंग्रेजों के जमाना का है, सरकार उस पर फोकस नहीं कर रही है। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की तरह ही गंदा है। जिस तरह से दिल्ली में यमुना नदी गंदी हो चुकी है ठीक वैसे ही मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली जो मीठी नदी है, मुंबई में जो मीठी नदी है वो पहले 100 मीटर चौड़ा हुआ करती थी लेकिन आज वो गंदी नाली बन चुकी है जिसकी चौड़ाई मात्र 40 फीट बची हुई है, जबकि पहले वो 100 फीट चौड़ी थी। तो यहाँ पर भी सरकार को फोकस करना होगा जो कि सरकार नहीं कर पा रही है। थोड़ा मोड़ा काम होता है लेकिन उस लेवल पर नहीं कि मुंबई को बाढ़ से बचाया जा सके। जब मानसून आता है तो मुंबई में 100 से 150 mm का बारिश हो जाता है और ड्रेनेज सिस्टम इतने पानी को संभाल नहीं पाएगी। मुंबई में जब ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया था उस टाइम मुंबई की आबादी मात्र कुछ लाख थी और ये ड्रेनेज सिस्टम 25 mm से 30 mm के पानी को संभाल सकता था, लेकिन आज के टाइम में 100-150 mm का पानी होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम कैसे पानी को संभालेगा? इसके लिए नए ड्रेनेज को बनाना चाहिए, लेकिन ड्रेनेज को बना करके भी क्या करेंगे? ये जो जमीन है ये समुद्र के पानी से नीचे है और ड्रेनेज के पानी को हम लोग कहाँ भेजेंगे? समुद्र के पानी में, वो ऑलरेडी ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ड्रेनेज को समुद्र से जोड़ा जाए तो समुद्र का पानी भी मुंबई के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और मुंबई कर भी महान है, जितना भी कचरा होता है, घर का कचरा, प्लास्टिक वगैरह, उन सबको ड्रेनेज में डाल दिया जाता है और ड्रेनेज फुल हो जाता है। और जब बरसात आता है तो सीवेज का पानी अर्थात नालियों का पानी और बरसात का पानी दोनों मिल जाता है और दोनों मिलकर के रोड पर बहने लगता है। तो ये हाल हो जाता है मुंबई का। मुंबई के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ आना ही आना है, सरकार को भी पता है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं हो पाता है क्योंकि समुद्र का पानी ऑलरेडी ऊपर हो जाता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है ना, बात करते हैं इसके सोल्यूशन पर। गाइस जापान की राजधानी है टोक्यो, जो कि सबसे बड़ा शहर है जापान का। जापान के टोक्यो में भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। जापान भी इसी तरह से समुद्र के किनारे बसा हुआ है, काफी छोटा सा जगह है, लेकिन जापान ने इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जापान में मुंबई से भी तेज बारिश होती है, लेकिन जापान आज आगे बढ़ रहा है क्योंकि जापान ने एक वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम को बनाया है जमीन के अंदर, कि जब बरसात आएगी तो टोक्यो का सारा पानी जमीन के अंदर जाएगा। उसके अंदर एक सुरंगों का महल बना दिया है जिसको कि टोक्योज जीकेंस प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज मार्वल है। इस वाले प्रोजेक्ट में 78 हाई पावर पंप लगे हुए हैं और 6.4 किलोमीटर लंबा टनल है जो कि शहर से जुड़ी हुई है। और जैसे ही बारिश आता है इस शहर के सारे पानी को लेकर के इस टनल के अंदर, इस गड्ढे के अंदर गिराती है और इसको सिटी के बाहर लेकर के जाती है। मतलब शहर के अंदर एक ऐसा जगह, एक ऐसा गड्ढा जहाँ पर सारा पानी इकट्ठा होता है और उस वाले टनल के माध्यम से होकर के सारा पानी बाहर निकल जाता है। इस तरह के सिस्टम को तैयार किया गया है। इस वाले टनल के बनने के बाद जापान का जो टोक्यो है वो और भी तेज गति से आगे निकल गया क्योंकि बाढ़ का प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो चुका था। तो क्या आज के टाइम में मुंबई भी इस तरह के सोल्यूशन को नहीं कर सकता है? मुंबई में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, तो क्या मुंबई इस तरह के टनल वगैरह को नहीं बना सकता है जो कि मुंबई के फ्लड को रोके, मुंबई के मीठी नदी को फिर से साफ नहीं किया जा सकता है जिस तरह से आज के टाइम में दिल्ली की यमुना नदी का सफाई किया जा रहा है? इसके अलावा गाइस सरकार को पता है कि मानसून में बाढ़ आएगा, तो मानसून से पहले 4-5 महीने पहले सरकार सारे ड्रेनेज सिस्टम को साफ क्यों नहीं करवाती है? अगर पहले ही नदियों को, मीठी नदी को और जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको पहले ही साफ कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, तो मानसून के टाइम में पानी नहीं अटकेगा। इस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। लेकिन इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसमें मुंबई करो की भी जरूरत है और सरकार की भी जरूरत है। अगर सरकार मानसून आने से पहले इन चीजों पर फोकस करे तो मुंबई में कभी बाढ़ नहीं आएगा और मुंबई को जो हर दिन मानसून की वजह से 400-500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा और मुंबई करो की लाइफ स्टाइल भी तेज गति से आगे बढ़ेगी। बाकी आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? मानसून सीजन में मुंबई को फ्लड से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इतनी तेज गति से आगे बढ़ने वाला मुंबई, कभी ना सोने वाला मुंबई, आखिर एक दिन की बारिश की वजह से कैसे रुक जाता है और इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।